जी कह रही है वो जिन्न नहीं है। अच्छा उन्होंने मार दिया तो क्या है? उनका एक नया अवतार है। नहीं तपस्या, तपस्वी का पुनर्जन्म हो जाता है। ये बदतमीजी नहीं चलेगी। फिर मैं इनके बीच में चिल्लाऊं? चिल्लाओ नहीं, ये क्या तरीका है भाई? आप यही माफ तरीका कीजिए, है, मैं जाता चिल्लाओ। हूं। ये क्या तरीका है? नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। और सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज दिन है वीकेंड की सबसे भरोसेमंद चर्चा। सियासत का तापमान यानी पारा बेहद हाई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नया साल चढ़े अभी 4 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन 4 बड़े सियासी मुद्दे सामने आ चुके हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में अब तक की सबसे प्रचंड जीत का दावा कर दिया है। 2024 का विजय मंत्र पेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा कार्यकाल में जनता की सेवा के लिए अब सिर्फ 400 दिन बचे हैं। इसलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता जनता की सेवा में पूरी ताकत अब झोंक दे। दूसरी तरफ भारत जोड़ने के लिए निकले श्रीमान राहुल गांधी की पार्टी में टूट का सिलसिला एक बार फिर जारी है। तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और केरल के सीएम पी विजयन के साथ मिलकर केसीआर एक नया सपना देख रहे हैं, अपना एक नया मोर्चा बना रहे हैं, उसका दम दिखा रहे हैं, जिसमें ना कांग्रेस है, ना टीएमसी, ना जेडीयू, ना आरजेडी। और चौथी तरफ रामचरितमानस से लेकर सेना पर बिगड़े बोल तक बिहार की महागठबंधन की सरकार में भी जबरदस्त बवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मौजूदा सियासी हाल में कौन कितना मजबूत है। क्या विपक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी का मुकाबला कर पाएगा, बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? आज इसी पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी सियासी चर्चा यानी सियासी मंथन। दो 2024 की चुनावी टक्कर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विजय मंत्र का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उधर मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी को आखिरकार ठंड लगने लगी। जम्मू कश्मीर में यात्रा के पहुंचते ही राहुल गांधी कुछ इस अंदाज में दिखे, जिनके साथ उद्धव गुटके संजय राउत भी थे। देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है। इनकी सब योजनाएं किसी ना किसी को डर पहुंचाती है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर तंज कसा था। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ मैंने सर्दी को मार दिया है। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है। जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुंचते ही बीजेपी एक बार फिर हमलावर है। बीजेपी के अमित मालवीय ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कांग्रेस की कश्मीर नीति पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, एक बार फिर पंडित नेहरू को कश्मीर समस्या की वजह भी बता दिया। विडंबना यह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले, लेकिन जब से यात्रा शुरू हुई है नेताओं का कांग्रेस छोड़ना जारी है। इस कड़ी में ताजा नाम पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता मनप्रीत सिंह बादल का है। लेकिन अब जरा सियासत का बदरंग चेहरा देख लीजिए और महागठबंधन इसका एपिसेंटर बना हुआ है। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डाल होगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। दूसरी ओर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के दावे शुरू हो गए। तेलंगाना में केसीआर ने मंच सजाया, केजरीवाल और अखिलेश को बुलाया, लेकिन नीतीश और ममता दीदी को छोड़ दिया।
हम लोगों को कहाँ कोई मतलब, हम लोग तो देख रहे हैं कि रात दिन हम लोग किस काम में लगे हुए हैं। तो इस बीच में कोई कहीं हमको चाहे भी तो कैसे जाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बढ़ते सियासी तापमान के बीच किसके लिए सत्ता की राह आसान होगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका देश की सबसे बड़ी चर्चा में। जनता जनार्दन है, देश के युवा हैं, उनका जोरदार अभिनंदन है। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन सियासत का पारा हाई है, ये आज का विषय है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, उनका अभिनंदन है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ श्रीमान राजकुमार भाटी है, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कलीमुल हाफिज है, अध्यक्ष AIMIM दिल्ली प्रदेश के, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। और मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ेंगी, कांग्रेस पार्टी की नेत्री और प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन शुरुआत में मैं आपको 50-50 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक, आपसे ही शुरुआत आज करते हैं। अक्सर आपको शिकायत रहती है कि आपके पास हम लेट आते हैं, आप ही से शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अजय आलोक आपसे यही है, 50 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। सियासत का तापमान तो बेहद हाई है और सबको पीएम की कुर्सी भी याद आ रही है। देखिए, स्वाभाविक है, विपक्ष है तो अपनी तैयारी करेगा, लेकिन एक आकलन मेरा ले लीजिए राजनीतिक विश्लेषक की तरह कि तमाम पार्टियां जितनी होती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, AIMIM भी हो जो कि पार्टी कहलाती है, हल्की मुसलमान है वो, उसके अलावा और भी जितने JDU फेडीयू ये वो जितने ले लीजिए दाएं बाएं, ये सब पक्षी हैं। पक्षियों में एकता होते देखिए आपने कभी? पक्षी में एकता नहीं होती, सब कोई अपने अपने दम पे लड़ेंगे। और ये प्री पोल अलायंस ये वो सब बेकार की बात है, कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। पोस्ट पोल अलायंस में अगर एक सीक्वेंस आएगा, गलती से अगर भारतीय जनता पार्टी 272 के नीचे आई तब तो इनका कुछ उगने का चांस है, नहीं तो अभी से ही डूबा हुआ मानिए। मोटा मोटी विश्लेषण यही है, बाकी ये सब एक्सरसाइज चलते रहेगी, नहीं तो आप अपना शो कैसे करेंगे? ठीक है, ये सब एक्सरसाइज चलती रहेगी, ये शो कैसे करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव को तेलंगाना क्यों जाना पड़ा? क्या लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने, जैसा विपक्ष को लगता है, विपक्ष एक मेहनत कर रहा है, सपना देख रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी हट जाए जैसे तैसे करके, अगर नहीं बने तो फिर केसीआर से उम्मीद लगाई जाए? नहीं, आपने पहला सवाल किया कि तेलंगाना क्यों जाना पड़ा, पक्षी हैं उड़ के चले गए। जब इन्होंने कह दिया कि ये तो सब पक्षी हैं, और उनका भाव ये भी है डॉक्टर अजय आलोक का कि पक्षियों में एकता नहीं होती है, पशुओं में ही एकता होती है। चलो आपकी एकता आपको मुबारक, लेकिन जो चुनाव के मुद्दे हैं, देखिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपने शुरू किया, आपके शो का नाम है सियासत का तापमान हाई है। सियासत का तापमान हाई रहना चाहिए, और कम से कम चुनाव के समय तो जरूर रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां जितना मंथन करेंगी, जितना मुद्दे उठाएंगे, जितने चर्चा करेंगे, सरकार की कमजोरियों कमियों की आलोचना करेंगी, उन्हें जनता के सामने ले जाएंगी, जनता की भावनाएं सामने लाएंगी, तभी तो मतदाता सही फैसला ले पाएगा। तो ये तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है और ये होना चाहिए। 50 सेकंड आपके पूरे, आपने 50 सेकंड में बात रखी। प्रेम शुक्ला, मैं आपका रुख करता हूं। सियासत का तापमान तो बेहद हाई है, लेकिन आपकी उम्मीद भी इस बार हाई हो गई। इस बार कह रहे हैं कि 2019 से बड़ी प्रचंड जीत लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 3000 किलोमीटर से बड़ी यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार कुछ हो जाए, मैं प्यार यानी मोहब्बत की दुकान खोल दूंगा, राहुल गांधी और कांग्रेस की भी दुकान को खोल दूंगा। राहुल गांधी जी का संकट है कि मोहब्बत भी दुकान में ढूंढते हो, मोहब्बत दुकान में नहीं ढूंढी जाती है। युवा है, बताएंगे मोहब्बत दुकान में मिलती है क्या? मिलती है क्या? नहीं मिल रही। किस मॉल में मोहब्बत बिक रही भाई? तो दुकान में मोहब्बत नहीं मिलती है, इसलिए पहले उनका पहला नैरेटिव ही रॉन्ग है। मुद्दे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व के बल पर, हमने जो लगातार जनता की सेवा की है, उस सेवा के बल पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता जो है 2014 में जब हमने कहा 272 प्लस, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन हम 282 आए। फिर 2019 में कहा 300 प्लस, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, हम 303 आए। अब आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है हम 2/3 बहुमत पाएंगे और 2/3 का भी लक्ष्य हम पूरा करेंगे। ठीक है, राधिका खेड़ा वो कह रहे हैं मोहब्बत दुकान में नहीं मिलती, जो कांग्रेस बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत को तो आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा
पंजाब से निकली तो पंजाब में कांग्रेस का एक नेता टूट के चला गया। मनप्रीत बादल ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। उससे पहले कैप्टन अमरिंदर ने छोड़ा, उससे पहले सुनील जाखड़ ने छोड़ा, उससे पहले जयवीर शेरगिल ने पंजाब से छोड़ा। ऐसा क्या है कि जहां जहां से यात्रा निकल रही है नेता छोड़ते जा रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया आपने? देखिए, मैं राहुल जी की बातों को दोहराऊंगी। जिनको कोई डर है, इनकी भेजी हुई ईडी, इनकी भेजी हुई सीबीआई, अजीब प्रेशर तो सब पे है। इन्होंने तो फिल्म स्टार को भी नहीं छोड़ा, ये तो मूवी को भी नहीं छोड़ते। इतना नहीं छोड़ते कि प्रधानमंत्री जी को सामने आके बोलना पड़ा कि कोई भी किसी भी पिक्चर के ऊपर टिप्पणी ना करे। इससे साबित होता है प्रधानमंत्री जी ने खुद मान लिया कि ये नफरत फैला रहे हैं, खुद मान लिया कि ये मीडिया के भी खिलाफ है, खुद मान लिया ये नेता अभिनेताओं के खिलाफ है। अरे मोदी जी तो स्वयं अमिताभ बच्चन जी हो या बड़े बड़े फिल्म स्टार हो, उनको कितनी कॉपी करते हैं, उनकी पिक्चरें इतनी खुशी से देखते थे। आपको याद है ना, एक ऐड आया था गुजरात का, उसमें कैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन जी का कॉपी किया था। और इनके नेता क्या करते, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि जनता चाहेगी, अरे आपके खुद के लोग तो आपकी बात नहीं सुन रहे कि भाई मोदी जी ने फोन किया हिमाचल में। याद है आप लोगों को, एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, आप सबके व्हाट्सएप पे आया होगा। वो एमएलए को कहा कि हेलो, मैं कह रहा हूं मेरी बात पे भरोसा रखिए, चुनाव मत लड़िए। वो आदमी फिर भी निर्दलीय लड़ा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कलीमुल हाफिज, आपको मैं थोड़ा 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे देता हूं बात को रखने के लिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, ठंड लग रही है आपको, नहीं लग रही है? आपके नेता ठंड का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, माना वो हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन दिल्ली और उत्तर भारत में बड़ी ठंड पड़ती है भैया। देखिए, पूरा देश देख रहा है जिस तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है पूरे देश में। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की कार्यकारिणी में बात करते हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों की बात करेंगे, एजुकेटेड मुसलमानों की बात करेंगे, लेकिन वही प्रधानमंत्री उन गरीब मुसलमान बच्चों में जो स्कॉलरशिप मिलनी थी एक क्लास 1 से क्लास 8 की, वो बंद कर देते हैं। जो गरीब मुसलमान जो नेशनल फेलोशिप लेता था, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के नाम से, उसे बंद कर देते हैं। और उनके सांसद बाकायदा कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करिए। एक सांसद तो बाकायदा उनकी कहती है कि चाकू छुरियां तेज करा लीजिए ताकि इनके गर्दन काटने का काम आए। एक उनके सांसद बाकायदा उनके गृह मंत्री एक प्रदेश के कहते हैं कि इनका बहिष्कार करिए। यानी एक तरफ तो प्रधानमंत्री महोदय एक मैसेज दे रहे हैं कि इनको गले से लगाना है, जी। और दूसरी तरफ उनके जो मंत्री या सांसद या विधायक इस तरह की जहरीली जुबान बोल रहे हैं। 55 सेकंड। ये जो है क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ठीक है, अब मैं आता हूं। अब 55 सेकंड आपका 1 मिनट से ऊपर हो गया। मैं प्रेम शुक्ला आपसे रिएक्शन लेता हूं कि एक तरफ आप कथनी कुछ और करते हैं, करनी कुछ और करते हैं, और जो राधिका खेड़ा जी ने भी सवाल पूछा उसका भी जवाब क्विकली। देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात हमेशा से करते रहे हैं। हंस रही है कांग्रेस पार्टी। वो हंसेंगे ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, मुसलमानों का पहला अधिकार इस देश के संसाधनों पर है। तो उनको तो हंसी आएगी कि हम सबका साथ, सबका विकास की बात क्यों कर रहे हैं। ये तो मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने अब खुद जो है, नदीम जावेद इनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, उन्होंने उर्दू अखबारों से कहा था कि राहुल गांधी ने कहा हम जो है मुसलमानों की पार्टी है। कमलनाथ ने कहा कि 90% मुसलमानों ने हमको ही वोट देना चाहिए, किसी और को वोट नहीं देना चाहिए। आप इनको तो इनका मुसलमानों में उलझा के रखना संकट चाहते हैं, वो तपस्वी बन रहे हैं। एक सेकंड, वो तपस्वी बन रहे हैं। तपस्वी बने ना, कौन मना कर रहा है उनको तपस्वी बनने से? बन जाए तपस्वी। वो कौन तस्वीर रोक रहा है पीछे चल रही है, देखिए लाल शॉल में। क्या लाल शॉल वाली तस्वीर नहीं देखी आपने, जिसमें रुद्राक्ष की माला है, लाल शॉल है, टीका है, बाल है, दाढ़ी है। आज मैं अभी पूछ लूंगा, चिढ़ जाएंगी। आप बताइए, कौल गोत्र के ब्राह्मण जो हैं, फिरोज के कुल में कौल गोत्र का ब्राह्मण कैसे जन्मा? ये आप बता दीजिए मुझे। ठीक बता दीजिए, फिरोज का पौत्र जो है, ये विषय राहुल गांधी कौल गोत्र का ब्राह्मण कैसे हो गया? लेकिन पिछली बारी आप मेरे एक सवाल को आपने बिल्कुल नकार दिया और उसको जवाब नहीं दिया कि एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये किसी के भी मन में सवाल आएगा कि भारत जोड़ो यात्रा आप कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी टूटती जा रही है। आपके लिए ईडी का प्रेशर है। एक बात बताइए, सब पे ईडी का प्रेशर आपको लगता है पड़ रहा है और सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा पे पड़ा, वो छोड़ के चले गए, वो सीएम बन गए वहां पर जाकर। देखिए वो किस तरीके से सीएम बने, कैसे कि अमित जी कैसे फोन ऑफ हुआ था जब सीटें आई थी और ये नहीं बनाना चाह रहे थे, वो सबने देखा, आपके चैनल ने भी दिखाया। और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस चुनाव के बाद होगा वो भी हम भी जानते हैं ना। वो कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस में रहते तो शायद आने वाले कल में कांग्रेस क्यों नहीं जुड़ रही? भारत हम तो चाहते हैं जी, ऐसे भगोड़े भागे
जो किसी भी विचारधारा की नहीं। दिक्कत क्या है ना, आज की डेट में लोग ये सिर्फ पहली पार्टी कह रही है commercialize कर कि रहे हैं। हमारे को जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ के चला छोड़े- जाए। कोई भी पार्टी कहती है चुनावों के मौसम में। देखिए, किसी के होने या ना होने से ना जीवन रुकता है। कल मैं मर जाऊंगी, आप मर जाएंगे, क्या जीवन रुक जाएगा? क्या न्यूज 18 बंद हो जाएगा या कांग्रेस पार्टी बंद हो जाएगी? नहीं होगी। आप जीवन हमें तो मार रही चलते है, खुद रहने को का मार नाम रही है। न्यूज जीवन तो 18 को चलते रहने बंद का नाम करवाना है। चाह रही है। न्यूज 18 को बंद करवाना चाह रही है और न्यूज 18 को बंद करवाना चाह रही है और भारत को जोड़ना चाह रही है। देखिए, मैं बात बताती हूँ। गजब है। देखिए, उन्होंने कहा, एक सेकेंड, देखिए ये भी देखिए, ये सबसे गलत बात होती है कि किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी धर्म की तपस्या हो और हमारे सनातन धर्म का अपमान करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। और इस बात से तो सबसे पहले इनको आपत्ति होनी चाहिए जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। दूसरी बात, मतलब आप उन्होंने मानते हैं कि कहा- हिंदू धर्म के ठेकेदार वही है? ठेकेदार बनते हैं ना, मैंने क्या बोला? नहीं, आप देखिए, शक में रहिए, हिंदू धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं उनको इस बात पे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उनको इस बात पे आपत्ति होगी कि राहुल गांधी लेकिन मंदिर जिन कैसे उन्होंने गए? किसी के धर्म के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला क्यों जिनकी- हम तपस्या कर रहे हैं, हमें ठंड नहीं लग रही, हमें डर नहीं लग रहा। हमारे बड़े बड़े तपस्वी बिना कपड़ों के तपस्या करते हैं जाके महाकाल की। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं बिल्कुल है, तभी नहीं, ऐसे शब्द बोलते हैं। हम आपको बता रहे हमारे हैं। सनातन धर्म का आप अपमान करते हैं। अब उनका मौका है, उनका मौका नहीं, असल जिन में भूत इसी की आप बात लोग का जवाब होंगे, देंगे ना, उनकी बात हमारे भी देता है। तपस्वी है जी। कहाँ हिमालय पर्वत पे जाके हमारे तपस्वी तपस्या करते हैं हमारे सनातन धर्म के। आप डॉक्टर क्या अजय आलोक समझेंगे? प्रेम जिन भूत चंद आप मुस्कुरा लोग रहे हैं। होंगे। जी। देखिए, बिल्कुल जो राधिका जी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने भी यही पूछा कि जब राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को मार दिया, तो क्या है वो, बता दीजिए आप। वो जिन्न नहीं है, ये बात हो गई थे। राधिका जी कह रही है वो जिन्न नहीं है। अच्छा, उन्होंने मार दिया तो क्या है, आप बता अब दीजिए। 50 सेकंड दीजिएगा बिना टोके। बताएंगे क्योंकि आप, अज्ञानता हमारे सनातन धर्म को लेके, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे महात्मा इसमें बुद्ध है अज्ञानता की या क्या बात कोई है? भी, आप भी ये बात जानते होंगे, आप भी हिंदू धर्म के और ब्राह्मण हैं मेरी तरह। हमारे यहाँ पे कोई भी तपस्या करता है तो उसका जब वो प्रतिज्ञा करता है, तपस्या करता है, तो उसका नया जन्म होता है। जैसे गौतम बुद्ध का तो हुआ, राहुल गांधी जी का बड़े-बड़े नया जन्म लोगों हुआ का। गौतम बुद्ध की तरह। क्यों क्यों वो तपस्या करेंगे? नहीं, तो पर आपको ये बहुत तकलीफ बड़ी क्यों बात है? बोल रही है सब आप। आपने बोला जैसे महावीर का, महात्मा बुद्ध का दोबारा जन्म हुआ, ऐसे ही जन्म हो गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कि सनातन धर्म का तो अपमान ही हुआ ना, नहीं हुआ ना, क्योंकि उन्होंने तो धर्म ही छोड़ के भगवान बुद्ध की राह पे चले गए। अब बाकी धर्म की परिभाषा शुक्ला जी मेरे से बेहतर कर चुके हैं जी ऑलरेडी। जी जी जी, जवाब राधिका खेड़ा की बात का। नहीं, अब क्या करेंगे, बचकानी बातों का कोई जवाब हो सकता है? अब राहुल गांधी वैसे बचकानी बातें करते हैं, प्रवक्ता कर रहे हैं अभी जोर क्या जोर से। बचकानी बात है? अरे भाई, आप जो हैं उनका एक नया अवतार है। नहीं, तपस्वी का पुनर्जन्म हो जाता है। यही तपस- होती है तप- अज्ञानता। तपस्वी- सनातन वो अपनी धर्म तपस्वी को का- लेकर वो आपके अज्ञानता। बीच में नहीं बोले। तपस्वी का- पढ़िए, वो वेद, आपके पुराण बीच में नहीं पढ़िए, बोले। उपनिषद ये भी पढ़िए, एक तपस्या है, पढ़िए, चिल्लाने गीता की पढ़िए। तपस्या, अज्ञानता से कोलाहल की मूर्खतापूर्ण तपस्या, बातें मत करिए। जोर जोर से चाव चाव चिल्लाओ, ये भी एक नई तपस्या है। जी। कल कहेंगी मैं तपस्या कर रही थी, मैं चिल्ला रही थी, तपस्या थी ये। आप समझे नहीं, वो चल रहे हैं, तपस्या है। चलते चलते वो राहुल गांधी से क्या हो गए हम लोग पूछ ले रहे हैं, तो अपमान हो जा रहा है सनातन का। अगर आप पूछ लें कि राहुल गांधी अगर मर गए तो ये जो आप मौजूद हैं ये कौन है, तो ये सनातन का अपमान है जी। कैसे पूछ लिया जी आपने? अरे भाई, क्या पूछे फिर आपसे, आप ही बताइए ना। आप कहते हैं कि राहुल गांधी मर गया, आप कहते हैं मैं तपस्वी हूं, हमको ठंड नहीं लगती। अरे भाई, ये कहती कि तपस्वी जो है पुनर्जन्म हो गया, तपस्या कर रहे हैं इसलिए। भाई, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं अज्ञानता पड़ रहा है, सनातन ये धर्म अकेले की। ज्ञानी है, यही समझाएंगी ठीक है, आपको। ओके। जी जी जी, क्या आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, बोलिए। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। जैसे कि मैम ने कहा कि हमने बीजेपी को 2014 में वोट दिया, 19 में वोट दिया, लेकिन इनके नेता कहीं पे फिल्म का बायकॉट करा रहे होते हैं, तो कहीं पे शो कैंसिल करा रहे होते हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पर आपके नेता कहीं फिल्म बायकॉट करा रहे हैं तो कहीं शो बंद करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका फोकस कहीं और है, आप डिफोकस्ड हुए पड़े हैं, नहीं, लेकिन बड़ा जी। एजेंडा दूसरी तरह का सेट हमारा करते हैं। फोकस स्पष्ट है, भारत को विकास के महामार्ग पर ले जाना। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बनाया। 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय दिया, 10 करोड़ लोगों को जो है LPG गैस कनेक्शन दिया, करोड़ों लोगों दोबारा के कभी घर में नहीं भरा। बिजली पहुंचाई, 3 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त का मकान दिया। लेकिन अब क्या पूछ लीजिए कांग्रेस के 2024 काल में, क्या था? क्या 2024 दिया? के चुनाव में या फिर 2023 के जो 9 विधानसभा के चुनाव है, वहां पे महंगाई मुद्दा होगा कि नहीं होगा? भाई, विपक्ष उठाएगा, लेकिन नहीं लोग जी, जानते मुद्दा हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब इकोनॉमिस्ट हुआ करता था प्रधानमंत्री, तब 10% एवरेज महंगाई दर थी, जो कोविड के बहुत काल अच्छी में बात। भी 6.5% ठीक है। के ऊपर नहीं गई। एक डिलेमा कांग्रेस में दिखाई देता है, कंफ्यूजन कांग्रेस में दिखाई देता है। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हम नफरत
को मिटाने की बात कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ है। दूसरी तरफ दिखाई देता है एक बड़ा कंफ्यूजन। दूसरी तरफ कहते हैं देखिए महंगाई की बात करना चाहते हैं। हिमाचल के अंदर आप पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ा देते हैं वादा करके कि आप कम करेंगे, कम करने का वादा किया, 3 रुपए बढ़ा दिया। ये तो डबल धोखा हुआ पब्लिक के साथ, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। अब सुनिए पूरा सवाल सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। उसके बाद परिस्थिति यह है कि तीसरा चौथा मोर्चा खड़ा है। केसीआर एक बैठक करते हैं, एक मीटिंग करते हैं और एक रैली करते हैं जिसके अंदर कांग्रेस को निमंत्रण नहीं आता, बाकी सबको अरविंद केजरीवाल को बुलाते हैं, अखिलेश जी को बुलाते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक समान है। क्या आपको लगता नहीं कि आप भी कहीं ना कहीं इस समय बेचारे की कंडीशन में आ चुके हैं? बिल्कुल नहीं, बेचारा देश की जनता बन गई है जिनको इन्होंने वादा किया था। देश की जनता कभी बेचारी नहीं होती, बेचारी बीजेपी और कांग्रेस हो सकती है, जनता बेचारी नहीं है भैया। मुझे जवाब देने दीजिए, जब मैं बोल दूंगी आप बीच में अगर पॉइंट को पकड़ेंगे तो गलत बात है। देश की जनता बेचारी नहीं है, मैं जनता के साथ हूं। वेरी चालाक अमीश जी, वेरी चालाक ब्रो। मुझे बात कंप्लीट करने दो, ठीक है? अब ये बात करते हैं 2014 में झोला लेके हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात से चले, कहा 15-15 लाख रुपए दूंगा। आपके अकाउंट में मैसेज आया क्या? किसी आया? दिखाइए। ये पहले इंसान है, इनकी तो पूजा करी जाए। इनके अकाउंट में 15 लाख का, जल्दी इनके पैरों की पूजा पकड़ो। 15 लाख रुपए इनके अकाउंट में आए। मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आ गए। भाई साहब आप धन्य है अगर आपके पास 15 लाख आए हैं। एक सेकंड, आपके अकाउंट में ये पूछ ही लेते हैं, ये आपके अकाउंट में कैसे आ गए 15 लाख? 15 लाख का क्या मैंने मैडम, हम जिस दिन पाकिस्तान में घुस के, जिस दिन चीन को खदेड़ के और जितने 370 राम मंदिर का निर्माण हुआ ना, 15 करोड़ हमारे खाते में आ गए। एक मिनट, ओके, श्री राम मेरे आराध्य है, लेकिन श्री राम ने ये नहीं कहा कि उनके नाम पे 15 लाख का वादा हो और पूरा ना किया जाए। श्री राम ने ये नहीं कहा कि जो पार्टी 2014 में वादा करेगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम 60 रुपए से नीचे आएंगे वो आज 100 के पार कर जाए। श्री राम ने ये नहीं कहा कि डॉलर और रुपया जो बराबर करने की बात करते थे, मोदी जी का भाषण याद है ना, जब डॉलर और रुपया के रेट ऐसे होते हैं और डॉलर गिरता है तो देश की जी साख गिरती है। आप तो जी जवाब ले लेते हैं। अब जवाब 40 सेकंड। चीखने से जो है भाई हम झूठ को सत्य नहीं है तो कान में रुई डाल लो। चिल्ला रहे हैं भाई, ये मैं इनके बीच में बोलता हूँ तो इनको बदतमीजी करने से मना कीजिए। ये बदतमीजी नहीं चलेगी, फिर मैं इनके बीच में चिल्लाऊं? चिल्लाओ नहीं, मैं चिल्लाने के लिए थोड़े आया हूं। मैं पप्पू की पार्टी थोड़े आता हूँ। मैं पप्पू पार्टी क्यों बोला 15 करोड़ का भाई ये बताइए नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बराबर कब होंगे बताइए। मेरा निवेदन है आप दोनों से। राधिका जी आपके बीच में वो नहीं बोले। चीन को लाल आंख दिखाओगे नहीं, यहाँ चिल्लाओगे। इनके नेता कहते हैं चीन को लाल आंख दिखाओ, ये यहाँ पे चिल्लाइए। देखिए लगातार वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का, आप अपनी बात को रखिए। ओके प्रेम शुक्ला, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं आपकी बता रहा हूँ कलिमुल जी, और आपकी बात बस इतना चाहूंगा कोई बीच में चीखे नहीं। आपको बिल्कुल याद हूं सर, आप बिल्कुल बीच में खड़े हैं, कैसे भूल जाएंगे? कांग्रेस और बीजेपी के शोर के अंदर मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? आप अपनी बात को रखिए। देखिए हम तो विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम महंगाई को नियंत्रित करने वाले लोग हैं। 10 रुपए जो है सीधे सेंट्रल एक्साइज घटा दी गई, लेकिन आप मुझे बताइए हिमाचल प्रदेश में सरकार आते ही 3 रुपए वैट बढ़ा दिया गया। वो कह रहे हैं टेम्परेरी बढ़ा। एक सेकंड मैडम, ये अनफेयर है मैडम, 20 सेकंड। सबसे अधिक महंगाई दर कहाँ है? राजस्थान में है। सबसे अधिक महंगा डीजल पेट्रोल कहाँ है? कांग्रेस का। ये क्या तरीका है भाई? आप माफ कीजिए, मैं जाता हूँ। अगर आप इनको ये चिल्ला ये क्या तरीका है? ये तरीका क्या है? अभी और तो मैं इनको कुछ कह दूंगा। ये महिला चिल्लाने नहीं, आप उनको चुप कराएं। ये बदतमीजी कर रही है, चुप करा रहा हूं। ये बदतमीजी कर रही है। तरीका है ये बहस का तरीका है। आप डिबेट से छोड़ेंगे, आप बैठिए। हम तो बोलेंगे भागिए, ये बहस का तरीका है। अच्छा ठीक है। अरे ये गाली गलौज कर रही महिला। राधिका जी ऐसे ही भागेगी आपकी सरकार भी, देश की जनता ऐसे ही भगाएगी, क्योंकि आप अच्छा ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी के नीचे दबा दिया है। मेरा निवेदन मानिए आप। ओके, ये तरीका है भाई। जो झूठे होते हैं वो ऐसे ही भागते हैं। ये तरीका है बात करने का। कम से कम आपके जैसे मैडम एक सेकंड देखिए राधिका जी, आप उनको बोलने दीजिए, वो आपको बोलने लगातार दे रहे हैं। ओके, आप अपनी बात को रखिए। तो ये जिस तरह से अभद्रता की जा रही है, यही बदतमीजी, यही बदतमीजी करते हैं। कांग्रेस का यही बदतमीजी का कुकर्म, जनता को ठगने का कुकर्म, लगातार तुष्टीकरण की राजनीति और लगातार चीन के चंदे पर पलने वाले
ये हाँ, चीन पे चलने चीन पर को पड़ने लाल वाले दिखा रही ये थी, जो दुबक चाटुकार कैसे हैं, झुक गए, इन चाटुकारों हमें बता से रहे आप हैं, क्या हम क्या अपेक्षा ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। डरपोक ओके, और भगोड़े कलिमुल हैं कलिमुल आप कल लोग। कल देखिए भड़वा शब्द का चीन के प्रयोग आगे किया ऐसे गया। झुकते भगोड़ा, हैं, भगोड़ा, हम भगोड़ा, भगोड़े भगोड़ा से वक्ताओं के आगे नहीं, दूध नहीं, दबा के गलत भागते शब्द हैं। है। वो ठीक है, आपने अपनी बात क्यों रखा? उन्होंने भड़वा शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। आप क्यों इस तरह नहीं, इनकी जैसी भाषा शैली नहीं, 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 मैं आपकी तरह घटिया भाषा नहीं बोल सकता। इन्होंने मैं रिकॉर्ड कांग्रेस की कट्टर संस्कृति नहीं आता मैं। चलाओ क्या वीडियो प्रेम शुक्ला एक करूं स्पोर्ट्स फिर से सबके एक सामने। सेकंड, राधिका जी, राधिका जी, इंदिरा गांधी, आप थोड़ा इंदिरा गांधी शर्म आनी चाहिए होती थी, आपको, इंदिरा महिला गांधी। एक भूल जाते हो अपनी शर्म संस्कृति, भूल है, जाते हो। कलंक है आप महिलाओं पे, महिला अरे चुप बिरादरी पे करिए। अरे कलंक ठीक है, है। एक सेकंड, आप कलंक है, कलंक। चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, प्लीज। क्यों चुप हो जाऊं मैं? चलो भगोड़े, आप भी चुप चलो हो जाइए। भगोड़े। मैडम, 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 भगोड़े। ये देखिए ऑडियंस, मेरा निवेदन है आपसे, देखिए मेरा निवेदन है, आप लोग सब सीनियर लोग हैं, सम्मानित मेहमान है हमारे, कृपया करके बहस की मर्यादा बनाए रखें और मर्यादा जो डिबेटर दूसरा नहीं व्यक्ति रखा बोले भाई। तो दूसरा ना बोले। कांग्रेस के कुकर्मी प्रवक्ताओं का ये कुकर्म है। जी, जी, जी। इस तरह की कलंकित बात ये तरीका ठीक नहीं है। भागता है वो भगोड़ा ही होता नहीं, है नहीं, जी। देखिए, भगोड़ा तो राहुल गांधी है, देश छोड़ के भाग गया था। राजीव गांधी देश छोड़ के भाग गया था। 1971 के युद्ध के समय ये सोनिया और राजीव गांधी देश छोड़ के भाग गए थे। भगोड़ा तुम्हारा नेता है, अरे ठीक है, तुम्हारा ठीक है, नेता भगोड़ा है, तुम्हारी पार्टी भगोड़ी है। सर जैसे कि मैम ने बताया कि राहुल जी तपस्वी है, तो जो तपस्वी होता है वो सब कुछ त्याग देता है। वो कभी बहन से मिलते तो मोह माया किस चीज का? फिर मोह माया किस बात का? ये आपका एक पॉइंट है, मैं इस पे जवाब ले लूंगा। ठीक सवाल है ये, लेकिन मैं कलीमुल हाफिज और राजकुमार भाटी जो लंबी देर से इंतजार कर रहे हैं उनके पास आता चाहता हूं। कलीमुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लेकिन क्या ये जो चौथा या तीसरा फंड बन रहा है केसीआर का, इसमें क्या मैजिक है जिसमें अखिलेश जी भी है? देखिए मैजिक कुछ नहीं है, हर हालत में मोदी सरकार को हटाना है, तो इसलिए जरूरी है कि विपक्ष अपनी एकता करे। अब ठीक है, विपक्ष के अलग अलग ब्लॉक बन रहे हैं, क्योंकि अगर एक चेहरा वर्सेस मोदी होगा तो मोदी जी को फायदा होगा। तो विपक्ष अगर ऐसा करता है कि वो 542 सीटों पे घेरता है तो इससे विपक्ष को फायदा होगा और मोदी सरकार को गिराना आसान होगा। जवाब इस बात का 30 मैं सेकंड में राजकुमार भाटी। मैं तो ये कह रहा था कि एआईएम भी आज उस रैली में है। केसीआर का अलायंस है ना भाई असदुद्दीन ओवैसी से, तो अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी तो एक हो गए, तो यूपी में चिल्लाते क्यों हैं कि बीजेपी की बी टीम है? ओके, राजकुमार भाटी बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। 22 ओवैसी और अखिलेश यादव एक ही है। 22 मिनट दोनों बोल चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा मुझे 2 मिनट दे देंगे। जी जी जी, और दोबारा मत देना, एक बार ही 2 मिनट। बोलिए आप। तालियां राजकुमार भाटी के लिए, बहुत सहनशीलता से अपनी बात को रख रहे हैं। शुरुआत मैं वहां से करता हूं कि जो अभी हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे थे, मोदी जी ने कहा फडणवीस कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, मौजूदा डिप्टी सीएम भी है वो। नहीं, डिप्टी सीएम है, पहले मुख्यमंत्री थे जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों से रिश्ता जोड़ना है उन्हें। मोदी जी भूल गए, 9 साल हो गए आपको, अभी तक नहीं जोड़ा रिश्ता, अभी तक तो तोड़ने में लगे हुए थे। एक बात एक तरफ की रखनी चाहिए, या तो आप मोहब्बत की राजनीति करें, जोड़ने का आप मजाक उड़ाते हैं, मोहब्बत का आप मजाक उड़ाते हैं और फिर बात जोड़ने की करते हैं। अगर आप जोड़ने का इरादा रखते हैं तो उस एमपी को आपको तुरंत निकाल देना चाहिए था जो एक वर्ग विशेष के बहिष्कार की बात कर रहा था देश की राजधानी में खड़े होकर। आपको उस मंत्री को हटा देना चाहिए था जो गोली मारने के नारे लगवा रहा था। आपको वो एक सांसद और हैं जो बार बार इस तरह की बात करती हैं, प्रज्ञा ठाकुर, वो कह रही छुरे पहना के रख लो, जो सब्जी काटने के काम आएंगे वो गर्दन भी बढ़िया काटेंगे। क्या इस तरह देश जुड़ेगा? संवेदनशीलता इसे कहते हैं क्या? जिस बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पूरी कोशिश ये रहती है कि असली मुद्दों पर चर्चा ही ना हो। ये गर्मा गर्मी और बहस जो शोर मशराब होता है ये इसलिए होता है कि हमारे जो असली मुद्दे हैं वो ना उठें। जीएसटी जो सरकार ने वसूली है, 64% जीएसटी देश के 50% गरीबों से वसूली गई है और केवल उन अरबपतियों से 3% जीएसटी आई है। क्या ये नीतियां देश के गरीबों को बर्बाद करने वाली नहीं है? ठीक है, क्या इन पे भी चर्चा होगी या नहीं होगी? आपने लगभग बेरोजगारी बढ़ रही है, जी जी, बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन पर चर्चा होगी? 2 मुद्दे हैं जो भाटी जी ने उठाए जो मुझे लगता है देश के युवाओं को समझना चाहिए। ठीक है, हर पार्टी के नेता कुछ न कुछ अंड बंड बोलते हैं, ये जिसके है। अब सुनिए ना, अर्थव्यवस्था अब आप पर बीच बात में करना 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट में रिलीजियस टॉलरेंस की बात देश का मत कर, करिए। अरे मैं रिलीजियस टॉलरेंस की इतना बात कर रहा घमंड था, ठीक नहीं है। मैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा था। अरे यार मैं रामायण पहले सुन चुका हूं, फिर आप लगा सुना। हाँ, नहीं रामायण कान गर्म हो गए मेरे, तो वो ठीक मैं भी है, चला जाऊंगा, कान गर्म हो गए अर्थव्यवस्था पे सवाल मेरे। उठा 1 तो मिनट मैं अंडमान इन्हीं है। की बात का जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए दीजिए। शब्दों का अरे शब्दों का नहीं, मानक मैं निर्धारित रिलीजियस इंटॉलरेंस करिए। के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके बारे में कहा कि देश के सब गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, उस तरह की लैंग्वेज को यूज करता है। एक
पार्टी के प्रधान नेता का क्या काम है? वैसे लोगों पे लगाम लगाए कि इस तरह की बातें मत करो जिससे समाज में वैमनस्य फैले। मोदी जी ने कोई गलत नहीं कहा, लेकिन ऐसे नेताओं का क्या करेंगे जब रामचरितमानस पे सवाल उठता है, इन लोग के मुंह में दही जम जाती है? ऐसे नेताओं का क्या करेंगे? मतलब आपका बात होती है, एक मिनट गोली चलवा रहा है, जब रेप की बात होती है, क्या जवाब है रेप आपका? की बात होती है, क्या आप रेप की बात होती है और नेता कहते हैं लड़कों से तो गलती हो जाती है, क्या मतलब? फांसी अच्छा, इसलिए आपके मंत्री गाली दे रहे हैं, ऐसे इसलिए आपके मंत्री गोली चलवा रहे हैं। ज्ञान देने से पहले शीशा देखना चाहिए। अब आए जीएसटी विषय भटकाना है। अब एक मिनट, इनके पास कोई विषय आपने भी जो उठाया वो जवाब दे रहे हैं। आपने बोला है तो वो बीच में नहीं बोले, आपने बोले। पहली बात तो मेरा सवाल बीजेपी से, भाटी साहब सुनिए ना, राजनीतिक विश्लेषक से उन्होंने नहीं है। बोला जवाब दिया, बीजेपी जवाब बीजेपी के देगी। भाटी साहब दे सुनिए, रहे जवाब। पहली बात तो बीजेपी से मेरा सवाल जी, है। जी, जी। दूसरी बात जो रामचरितमानस पे कह रहे हैं, सुनिए, रामचरितमानस पे भी मैं बोल बाद में बोलिएगा, पहले तब तक सवाल सुन का तो लो जवाब आप। सुनूंगा। इनका तो मैं आपकी, गठबंधन है सुन लो। रामचरितमानस का, जिन्होंने अपमान किया। कांग्रेस पार्टी का तो गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी का तो गठबंधन है। ओके ओके, डॉक्टर अजय आलोक, फिर प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला बात कर रहे हैं काफी देर से। इन्होंने जीएसटी पे कहा कि 50% गरीब आदमी 67% टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, और 1% अमीर आदमी सिर्फ 3% जीएसटी दे रहा है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। साहब एक मिनट साहब, क्या एक मिनट साहब, इन्हें इजाजत देते हैं? अरे यही ना बोला है, जैसे आपको ये राहुल गांधी के शब्द राहुल गांधी के शब्द अरे चलिए आप ही के शब्द हो गए। एक मिनट, कमाल है, सुनने को नहीं तैयार, इसको गुमराह कर रहे हैं, इन लोग को सुनने को नहीं तैयार है। मुझे और पढ़ा लिखा नौजवान, अरे एक मिनट, इनका बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार क्यों होना चाहिए इनका भाई? बहिष्कार क्यों होना चाहिए इनका? ये राहुल गांधी के साथ, अच्छा मैं जनता से, अरे मैं जनता से पूछूं, लेकिन अगर ये गलत बोल रहे हैं तो आप तो करेक्ट करिए। अमित जी आप करेक्ट करिए, चलिए पूछिए, जनता से पूछ लीजिए ना, कोई गलत जीएसटी कौन सा टैक्स है? कंजम्पशन टैक्स है कि इनकम टैक्स है? ये कंजम्पशन टैक्स है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पे हम टैक्स दे रहे हैं। तो 50% 67% टैक्स दे रही है तो गलत कर रही है, और 1% 3% टैक्स दे रहा है तो अन्याय कर रहा है। कौन सा लॉजिक है भाई? इनकम टैक्स है ये। लेकिन एक बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं समझ रहे। टैक्स की बात हो रही है, बेसिक इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। एक सामान्य सी बात मैं आपको बताता हूं व्यूअर्स, क्योंकि बार बार टैक्स की बात हो रही है। इस देश का इनकम टैक्स का 24% हिस्सा जो है वो जैन समाज देता है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, और ये जैन समाज देता है ये इनकम टैक्स। दूसरी तरफ बात हो रही है, देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। देखिए हमें तथ्यात्मक चीजों पर जाना चाहिए। हंगर इंडेक्स में हमारे पास एक आंकड़ा आता था, आप सबको याद होगा, जिसका बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि जो शायद देश को नीचा लोग दिखाना चाहते थे, उन्होंने बोला हंगर इंडेक्स में देखिए भारत कहां पहुंच गया, श्रीलंका से भी पीछे है, पाकिस्तान से भी पीछे है। आज श्रीलंका में देखिए किस तरह के हालात है, पाकिस्तान में देखिए किस तरह के हालात है। तो उस हंगर इंडेक्स का क्या हालात होता होगा, उस हंगर इंडेक्स की क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये सब मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, दुनिया भर में क्या हो रहा है हमें देखना चाहिए। यूके में कितने प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं, किसकी वजह से? महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से। सुनिए बात पूरी सुनिए। अमेरिका में क्या हालात है ये हमें देखने चाहिए। हमें अपने अगल बगल चाइना में क्या हालात है हमें देखने चाहिए, उसके बाद भारत का निर्णय रहना चाहिए, क्योंकि वी आर अ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ। हमारा देश जो है 1991 के बाद से हमारी इकोनॉमी खुल गई थी, तो हर चीज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी है। उसके बीच में, क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट पहले हूं, इसलिए मैं कहता हूं भारत की स्थिति हम जितनी खराब आंक रहे हैं उतनी बिल्कुल खराब नहीं है। वी आर स्टिल मैनेजिंग वेरी वेरी वेल एंड दैट इज अ हार्ड फैक्ट। हम बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एक तूफान आया हो और बाकी सब जहाज डूब रहे हो, हम अपना जहाज बचा के लेके जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। उस जहाज में हिचकोले आ रहे हैं, उस जहाज में एक व्यक्ति गिर रहा है, 2 व्यक्ति गिर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जहाज बच रहा है और मंजिल तक पहुंचेगा, वो महत्वपूर्ण है। ओके, प्रेम शुक्ला रूस और यूक्रेन की लड़ाई में क्या गोले हमारे पैसे से जा रहे हैं, जो हम करीब होते जा रहे हैं? नहीं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़े उसकी वजह से। ओके एक सेकंड प्रेम शुक्ला लंबे से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, दूसरी तरफ जो एक बात राजकुमार भाटी ने बोली कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है उस पर आपको जवाब देना चाहिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि सबका साथ तो सबका विकास होना चाहिए, दूसरी तरफ आपके नेता जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है, उसका जवाब क्या है? देखिए, एक तो देश को कुछ भुगतना नहीं पड़ता पहली बात, लेकिन किसी भी जाति के विरुद्ध, किसी धर्म के विरुद्ध बयानबाजी नहीं दी जानी चाहिए। आपके कुछ नेता नहीं दी जानी चाहिए, गलत है वो, कोई देता है तो। लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए आप,
दूसरी तरफ देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल गालियां दे रहा था, उस पर एक FIR हो गया और सोशल मीडिया का हैंडलर गिरफ्तार हो गया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उस गालीबाज के समर्थन में वो चले गए पुलिस मुख्यालय और पुलिस पर आशंका करने लगे कि आपकी चाय में जहर होगा। तो साहब, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब मैं विषय पर आता हूं। जी, मुझे लगता नहीं वो 10 सेकंड बोलिए। इनके MP दिल्ली में खड़े होकर नफरत फैला रहे थे, लड़ाई झगड़े की बात कर रहे थे, उसका जवाब ये है कि अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय क्यों गए। इस तरह देश को चला रहे हैं, ये इस तरह गुमराह करते हैं जनता को। ये समझ में आया, ये कभी सवाल का जवाब नहीं देंगे। ठीक है, जवाब सीधा जवाब दिया कि देश की आर्थिक व्यवस्था सीधा जवाब दिया। अखिलेश यादव गालीबाजों के साथ इसी तरह गुमराह करेंगे। एक पॉइंट की हमें बात होगी। और दूसरी तरफ मैं राधिका खेड़ा, क्योंकि यहाँ पे नफरत की बात हुई और कांग्रेस की तो अब लाइन है कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो आपके एक बड़े वरिष्ठ नेता है शिवराज पाटिल, फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रहे, वो कहते हैं गीता में जो अर्जुन को वासुदेव कृष्ण संदेश दे रहे थे वो जिहाद था। आपके एक सहयोगी है और आरजेडी और उनके मंत्री हैं, वो कहते हैं रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ है। आप मुझे बताइए क्या कारण है, क्या मजबूरी है, प्यार बांटने वाली राहुल गांधी की पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती? जवाब दीजिए। देखिए, तेजस्वी जी को तुरंत उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रंथ हो, मेरे ग्रंथ का कोई अपमान कर रहा है, मैं नहीं सुनूंगी। मुझे नहीं पता उन्होंने अभी कब कहा और क्या बात। जो मैंने सुना मैं उस पर टिप्पणी दूंगी। जो मैंने नहीं सुना, एक मिनट, मैं इनकी तरह शब्द नहीं बदल देती कि राहुल जी ने ये कहा। राहुल जी ने जो कहा था मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ वर्बैटम। सभी अमीर 10% जो आबादी है वो 3% GST दे रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स, और गरीब जो 50% आबादी है वो 64% GST दे रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा हमारी, अब विषय पर चर्चा, अब आपने 30 सेकंड की बात कर लिया, विषय पर चर्चा। देखिए, एक तरफ है पूरा विपक्ष है, या फिर कहे तो विपक्ष के 3 खेमे बटे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस है, तीसरा मोर्चा है, चौथा मोर्चा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, यानी भारतीय जनता पार्टी है। तो एक तरह से ये आंका जा रहा है, और इस सवाल को मैं राधिका खेड़ा आप ही के पास लेके आता हूं, आखिरकार कांग्रेस अलग थलग है या फिर कांग्रेस को कोई छूना नहीं चाहता? अखिलेश जी छूना नहीं चाहते, केसीआर छूना नहीं चाहते, अरविंद केजरीवाल छूना नहीं चाहते। आप तो अरविंद केजरीवाल के हम भी उन्हें छूना नहीं चाहते, नहीं, आप तो द्वार गए थे अरविंद केजरीवाल के 2019 के लोकसभा में कि हमारे साथ गठबंधन कर लो। आपने उनकी सरकार बनाई। इन्होंने तो अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई थी और पाकिस्तान को धन्यवाद किया था जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी खुद शाह साहब और मोदी जी ने। तो उसमें भी जाइए ना, हर चीज पे हम पे उंगली दिखाएंगे तो 4 उन पे दिखा रहे आप। अलगाववादियों के साथ आज भी है। आप बीच में बोलेंगे, भागेंगे। मेरे बीच में चिल्ला रही थी ना, तो थोड़ा सा कोई नहीं भाग रहा। चिल्ला रही है, अब बौखला क्यों नहीं? बौखलाई कुमारी, क्या हो गया? खेड़ा का बखेड़ा, हमारे खेड़ा का बखेड़ा। मैं कह रहा हूं, इस चर्चा को राजनीतिक बनाते हैं, ये चर्चा को राजनीतिक बनाते हैं। मैं मैडम आपकी बता रहा हूं, मेरा सवाल है कांग्रेस को कोई छूना क्यों नहीं चाह रहा? अपने भी साथ छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है कांग्रेस में? देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर बोलूंगी, जो साथ छोड़ रहे हैं वो इनके एमएलए थे हिमाचल में, जो मोदी जी के कॉल से भी नहीं रुके। जो साथ छोड़ रहे हैं कल, इनके हैं, एक मिनट, कल जयवीर शेरवाल इनके हैं। अच्छा, वो कहाँ गए? पंजाब में। बहुत अच्छी बात है, पंजाब में ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जहां पे वो 0/0 है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि किसी पिक्चर पे आप कुछ भी टिप्पणी ना करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पे चर्चा करिए ना, जो मोदी जी की बात नहीं सुन रहे, वो तो इनके अपने हैं। तीसरी बात बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपने बताया हमारी नैया नहीं डूब रही। अरे नितेश राणे ने, सॉरी वो मिस्टर राणे जो है, उन्होंने तो खुद कहा कि जी हमारे देश में जून में रिसेशन आ रहा है, तो नैया तो जी डूब चुकी है, छेद तो हो चुका है। सच बताइए ना जनता को। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे देश की नैया डूबेगी तो हम सब उसमें डूबेंगे। तो आई वोंट सेलिब्रेट दैट। मैं चाहता हूं कि इस देश की नैया पार लगे, इस देश की नैया के जो भी खबैया है वो इसको पार लगाए। मेरी तो कामना यही है, और मुझे पता है देश के कोटि लोगों की भी यही कामना होगी कि इस देश की नैया पार लगेगी तो हम सब पार लगेंगे। आप भी पार लगेंगी, हाफिज साहब भी पार लगेंगे, भाटी साहब भी पार लगेंगे। इसलिए कहते हैं, ये मेरा मानना है कि 24 घंटे में एक वक्त जरूर सरस्वती माँ मुंह पर बैठती है। हम नहीं चाहते कि किसी भी वक्त हम ये बात बोले कि ये देश डूब जाएगा, इस देश की नैया डूब जाएगी। हम ऐसी, मुझे लगता है कि ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। और जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने है, वो समस्याएं अगर विकराल है तो उनका भी निपटारा होगा।
देश की पॉलिटिकल क्लास में इतनी ताकत है, अगर इस शासन में नहीं होगी तो दूसरे शासन में होगी, ये उम्मीद है। और इसलिए इस देश का लोकतंत्र है और इस देश का लोकतंत्र बहुत बड़ा महान है। यहां इमरजेंसी भी आई और कई सारे दौर आए, इसलिए इस देश के लोकतंत्र के लिए तालियां। वक्त है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट एडिशन। 2017 में गठबंधन करके देख लिया, हमारा हश्र क्या हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम महसूस कर रहे थे कि बिना गठबंधन के ही बढ़िया लड़ा जाएगा, लड़े। इस बार अगर कांग्रेस इन दो मुद्दों पर स्पष्टीकरण अपना देगी तो फिर सोचा जाएगा गठबंधन के बारे में। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए, यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। और हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे, उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपये चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की जरूरत है। लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं। बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई। वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269SS की एक्सेप्शन दी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट एडिशन। तो क्या अखिलेश जी ने बोला कि कांग्रेस और बीजेपी एक समान है, कांग्रेस को आप चिमटे से भी क्यों नहीं छूना चाहते? नहीं, ऐसा हमने, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था लोकसभा में, हमने ऐसा नहीं बोला है। आपने नहीं बोला, सवाल है मेरा। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल एक जैसी हैं, कुछ मुद्दों पे एक जैसी हैं। उन मुद्दों पे कांग्रेस स्पष्टीकरण दे जी। आर्थिक नीतियां बीजेपी से अलग होनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे यूपी में इस बार? सामाजिक न्याय की नीति अलग होनी चाहिए। ये तो तब सोचा जाएगा। प्रैक्टिकल बात होगी, प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा क्योंकि ये तो बेचारे 2022 के अंदर आपके तरले लेते रहे। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं। कांग्रेस चाहती थी आपसे गठबंधन होना, लेकिन आपने बोला ना बाबा ना। 2017 में गठबंधन करके देख लिया, हमारा हश्र क्या हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम महसूस कर रहे थे कि बिना गठबंधन के ही बढ़िया लड़ा जाएगा, लड़े। इस बार अगर कांग्रेस इन 2 मुद्दों पर स्पष्टीकरण अपना देगी तो फिर सोचा जाएगा गठबंधन के बारे में। अगर नहीं देगी तो नहीं सोचा जाएगा। स्पष्ट है हमारी नीति तो। और जो एक बात बार बार उठ रही है, मैं उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं। आप
चाहे तो चला देना और चाहे तो काट देना। जी जी। रामचरितमानस, जी, रामचरितमानस के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। रामचरितमानस में जो जाति विद्वेष है, कुछ जातियों को शूद्र, पिछड़े, उन जातियों को जो नीच कहा गया है, उनके खिलाफ जो बोला गया, उसका विरोध है, उसका हम करते हैं, ऑन रिकॉर्ड विरोध करते हैं। आप भी करते हैं? मैं भी करता हूं और सब करते हैं, रामचरितमानस। सब करते हैं। पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान पे ठीक है, जी जी जी, इसका हम जवाब विरोध इस पर तो करते बनता हैं। है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हम इसका विरोध करते हैं। ये रामचरितमानस जातीय सोच है, आपको भी इसका लगता है समर्थन कि नहीं करते। ओके, क्या आपके मन में सवाल है? अपनी बात को रखिए जल्दी, 10 सेकंड। जी सर, जैसे आपने बोला कि हिंदू सॉरी ब्राह्मण शूद्र आपने बोला सर भगवत गीता, सर एक मिनट नहीं, सर, नहीं उन्होंने राजकुमार कहा भाटी को सर, मैं कॉल अपने बैग में भगवत गीता रखता हूँ सर, उसका एक श्लोक है, उसमें लिखा है अगर तुम्हारे काम ब्राह्मण जैसे हैं तो तुम ब्राह्मण कहलाओगे, लेकिन तुम्हारे काम शूद्र वाले हैं तो तुम शूद्री कहलाओगे। जी 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 जी, एक अच्छी बात है, लेकिन आप सबने अपनी बात को रखा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट।